हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आई होप के सब लोग खुश होंगे, सब लोग अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। बहुत लोगों ने कुछ सवाल पूछे, कई लोगों ने बोला कि आपने जो दो व्लॉग बनाए भाई वो बहुत लंबे बनाए। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं, कोशिश करूंगा कि छोटे व्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरी असल में ये कोशिश नहीं होती कि मैं आके आपको बस ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दे दूं और आप लोग वो चीज़ समझ ना सकें और फिर उस चीज़ को समझने के लिए आपको और 6-7 वीडियोस देखनी पड़े। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में आपको बना के सही तरीके से समझाऊं, जैसे मैं खुद अपने आप को समझाऊं ऐसे ही आपको समझाऊं कि चीज़ जो है वो समझ आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको बड़ी वीडियोस नहीं पसंद तो मैं कोशिश करूंगा छोटी बनाऊं। लेकिन कल जो मैंने तकरीबन 20 मिनट की वीडियो बनाई थी, कोशिश मेरी यही थी कि आप लोगों को जो न्यूज़ आई है वो सारी एक एक बात समझा सकूं। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, बार बार भेजते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफ़र बैलेंस चला गया है, वापस ट्रांसफ़र हो गया है, ज़ीरो हो गया है। तो बहुत से लोगों के बैलेंस वापस आ गए हैं, बहुत सौ के अभी नहीं आए। सिस्टम जो है अपग्रेड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे वापस। मैं उम्मीद करता हूँ वापस आ जाएं कि किसी के भी बैलेंस का नुकसान ना हो। बाकी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पास तकरीबन 1200 समथिंग जो थे वो अनवेरिफाइड बैलेंस था। उसमें 5 लोग बचे थे, 5 में से 4 वेरीफाई कर चुके थे, केवाईसी कंप्लीट थे। सिर्फ एक जो था वो नहीं था, यानी 5 में से 4 ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 80% जो है वो उसमें से लोग वो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर चुके थे और आज से नहीं कई महीने पहले से कर चुके हैं। लेकिन कल मुझे सिर्फ और सिर्फ उस तकरीबन 1100 पाए में से आई थिंक 30 या 40 पाए मिली हैं, बाकी सब अनवेरिफाइड में पड़ी हैं। लेकिन अभी वो फॉरफिट नहीं दिखा रहे, फॉरफिट नहीं हुई लेकिन अभी भी अनवेरिफाइड में दिखा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, मुझे कई लोगों ने सवाल भेजा, कई लोगों ने पोस्ट पे कमेंट किया और ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये बात सुनने वाली और समझने वाली है। मैं आपको ऐसे ही आके वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा कि आया और बोला कॉइन मार्केट पे ये हो रहा है, मार्केट में ये हो रहा है और वीडियो करके चलेगा। मैं आपको वही इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके काम की हो ताकि आप समझ सको। उसके अंदर पहली चीज क्या है, मुझसे कल बहुत लोगों ने बोला कि भाई अमेजॉन की बोली लग रही है, गूगल के नाम की बोली लग रही है डोमेन पे, और सैमसंग के नाम की बोली लग रही है, टेस्ला के नाम की बोली लग रही है। तो भाई ये क्या हो रहा है? कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि भाई तुम्हें वीडियो के बारे में पता ही नहीं है, ये जो नाम है ये डोमेन पे ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो यूएसए में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे एक है यूएस का इदारा, एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं यूएसपीटीओ। जी हाँ, यूएसपीटीओ। कोई भी कंपनी अमेरिका में जो बनती है या कोई भी दूसरे मुल्क में भी बनती है, अगर उसने आके अपने ट्रेडमार्क के साथ यहाँ जब काम करना है, कंपनी रजिस्टर करानी है, तो उसको अगर वो ट्रेडमार्क यूएसए में लेना है, यूएसए का ट्रेडमार्क, तो उसको यूएसपीटीओ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाओ तो कोई आपका नाम लेके कोई और बंदा कारोबार नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अक्सर चीजों के आगे आर लिखा होता है, सर्कल के अंदर आर बना होता है, उसका मतलब होता है कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आपने कोका कोला की बोतल उठा के देखें, उस पे कोक के आगे नाम पे आर बना होगा और वो सर्कल में होगा, इसका मतलब है ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ये बात तो ही खत्म। अब असल सवाल जो लोगों का, भाई ये पाए जो कल से डॉट पाए का डोमेन बेच रहा है, इसके ऊपर लोग टेस्ला की बोली लगा रहे हैं, अमेजॉन की बोली लगा रहे हैं, ये तो चीटिंग है, ये तो फ्रॉड है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप सुन ले कि क्यों नहीं है। पाई नेटवर्क जो है वो अपना नेटवर्क जो है, यानी अपना इकोसिस्टम जो है वो यूज करता है। ठीक है, पाई जो है वो किसी और का सिस्टम यूज नहीं करता, पाई का अपना इकोसिस्टम है। और उसका जो डोमेन है वो एक यूनिक डोमेन है जिसको बोलते हैं टीएलडी। अब आप पूछेंगे टीएलडी क्या होता है? टीएलडी जो होता है भाई, ये होता है ट्रेडिशनल इंटरनेट डोमेन सिस्टम मैनेज बाय आईसीएएनएन। तो टीएलडी जो है वो यूज करता है आपका पाए, जो कि नॉट अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ आईसीएएनएन। टीएलडी का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। जी हाँ, टीएलडी है टॉप लेवल डोमेन। अच्छा, अब ये जो रेगुलर हमारे डोमेन है जैसे डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है और डॉट नेट है, ये जो है ये आते हैं अंडर आई सी ए एन एन। अब आई सी ए एन एन क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स। ठीक है ना? वो जो है उन नामों को और उनको करती है। लेकिन मैंने आपको बताया जो ये पाए है, इनका अपना इकोसिस्टम और अपना सिस्टम है जो कि वेब 3 के ऊपर है और ब्लॉकचेन बेस्ड है। जी हाँ,
ब्लॉकचेन बेस्ड है और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो ब्लॉकचेन पे होता है। उसका क्या मतलब होता है कि उसको यूज करने वाली कोई एक अथॉरिटी नहीं होती। ये बातें मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूं। तो एक अथॉरिटी नहीं होती बल्कि पूरा सिस्टम एक ब्लॉकचेन बनाई जाती है। ब्लॉकचेन का मतलब आपने चेन देखी है, जैसे चेन आपस में सारी जुड़ी होती है। एक मिसाल देने के लिए बता रहा हूं, तो ऐसी होती है ब्लॉकचेन का मतलब कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, कोई एक बंदा फैसला करने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई ये ICANN के अंडर नहीं आता बल्कि ये TLD के अंदर आता है, जो है टॉप लेवल डोमेन। तो इसलिए आप इस नेटवर्क के अंदर वो गूगल के नाम, amazon के नाम यूज कर सकते हो और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से जो ICANN ने कानून बनाया है वो इस पे लागू नहीं होता। अब मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दूं। जो पाई का डोमेन है वो डिस्टिंक्ट है ट्रेडिशनल इंटरनेट डोमेन से, सर्विंग अ डिफरेंट पर्सन। अब उसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। विद इन इट्स क्रिप्टो करेंसी और कम्युनिटी जो एकोसिस्टम होता है, कि भाई क्रिप्टो करेंसी और जो रेगुलर कम्युनिटी का एकोसिस्टम होता है, दे डोंट डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट विच इज अदर। उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरनेट है ये Web 2 बेस है। जो डोमेन चल रहे हैं regular.com, और ये जो पाए का सिस्टम जा रहा है ये Web 3 पे जा रहा है। ठीक है ना, ये Web 3 का एकोसिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर वेदर दिस होल्ड्स लीगली डिपेंड्स ऑन पाई वर्क नेटवर्क, के लीगली अगर तरीके से इसको देखा जाए तो पाई नेटवर्क किसी को ये कह के ये डोमेन नहीं बेच सकता कि ये सेम अमेजोन है, ये सेम गूगल है, ये सेम टेस्ला है, ये सेम ईबे है, या सेम कुछ भी है। हाँ, वो उनके नाम कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने सिस्टम पे सेम नाम जो है यूज कर सकता है और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई सबसे मजे की बात यहाँ पे। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर मैं यहां से ये शेयर कर पाऊं तो। थोड़ा इधर चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं दिखाऊंगा। अगर आप ये मेरे फोन की स्क्रीन देख रहे हो तो बस ये आपको छोटा सा दिखाना है। ये देखें जी, ये Tesla.py है। ये पाई डोमेन के ऊपर इसकी बोली लगी है कितनी, 10,010 पाए। ठीक है ना। अभी इसकी बोली खत्म होने में और बिड खत्म होने में 104 दिन बाकी है। जो यूनिक चीज दिखा रहा हूं वो देखिएगा, इसके ऊपर ये वॉलेट एड्रेस है। ये देखिए, ये है वॉलेट एड्रेस जिसने ये बोली लगाई है टॉप पे, यानी 10,000 की। तो 10,000 पाए की बोली लगाई है। 10,000 जो है ये ऑक्शन फीस है, आपको कल मैंने वीडियो में बताया था। अब ये वॉलेट का एड्रेस आप देखें, GB64P-UTQQE। ये टेस्ला की बोली लगाई है इस अकाउंट ने। अब आप आ जाएं इधर Amazon.py, इसकी भाई बोली लगी है 30,000 पाए की ऑलरेडी। ठीक है। अब इसकी भी जो बोली लगाई है वो सेम अकाउंट है जिसने टेस्ला की बोली लगाई है, यानी GB64P-UTQQE। अच्छा, तीसरा जो सैमसंग का है ना, वो मैं भी इस पे एक्सेस नहीं कर पा रहा। अगर आप लोग अपने ब्राउजर में जाएं और जाके आप सर्च करें तो जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम तक तो ये सेम है। वीडियो ये 1-2 घंटे में आती है, तब चेंज हो जाए कुछ हो जाए मैं कह नहीं सकता। तो ये बड़ा चर्चा में भी है आज बात कि भाई ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा वॉलेट है जो कि इस टाइम सेम वॉलेट जो है हर एक की बोलियां लगा रहा है। क्योंकि इतने कॉइन किसी पाइनियर के पास तो हो नहीं सकते। ठीक है ना, इतने अगर कॉइन किसी पाइनियर के पास नहीं हो सकते तो भाई इनके पास कहाँ से आ रही है, कौन सा अकाउंट है। कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद पाइकोर की टीम है, खुद ही ऐसे ऐसे नाम के अकाउंट जो है वो ले रहे हैं। अब इसको बंद करते हैं। अब एक मेन सवाल आ जाता है। कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई अमेजोन को, गूगल को, ईबे को, फेसबुक को, इनको क्या जरूरत है पाई नेटवर्क पे आके इनका डोमेन खरीदने की। भाई अमेजोन को क्या जरूरत है वो पाई के पास आए और आके मुझे बोले भाई ये लो इतने पैसे और मुझे अपना डोमेन बेचो। और सोचने वाली बात भी है, अमेजोन पे तो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं भाई। वो दुनिया में चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है, वो हो गई ईबे हो गई। उसको क्या जरूरत पड़ी है पाई के डोमेन पे आए और आके बोले हमें पाई का ब्राउजर, हमें जी इसमें डोमेन दो, हम .पाई पे आके बेचेंगे। अब आप एज अ बिजनेसमैन होके सोचें, मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूं। भाई मैं एक दुकान खोल रहा हूं, मुझे कस्टमर चाहिए, मैंने चीज बेचनी है। ठीक है ना। मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूं कि ये है
गेटोरेड की चॉकलेट है, ये प्रोटीन बार्स हैं, मैं ये बेचता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका कस्टमर चाहिए, अगर कस्टमर नहीं होगा मैं बेचूंगा कहाँ से? ठीक है। मुझे एक दुकान वाला कहता है यार आप मेरी दुकान पे आके अपना माल रखो और अपना माल आप मेरी दुकान पे बेचो। ठीक है ना, वो कहता है भाई क्यों? वो कहता है यार मेरे पास इस टाइम 60 मिलियन के करीब यूजर हैं, 60 मिलियन के करीब। तो बिजनेस वाला सोचेगा यार इसके पास 60 मिलियन यूजर हैं, यानी अगर मैंने इसकी दुकान पे जाके सामान रख दिया तो मुझे 60 मिलियन यूजर मिलेंगे, तो वो तो आके मेरा सामान खरीदेंगे। मैं भागता हुआ उसकी दुकान पे चला जाऊंगा। वो फिर मुझे बोले कि भाई तुम मुझे इतनी कमीशन दे दो। अगर मैं देखूंगा मेरा माल बिक रहा है मैं तो दे दूंगा। भाई अगर मुझे एक अपनी डब्बा बेचने में 100 रुपए बचते हैं, अगर वो मुझे डब्बा रखने के 10 रुपए कमीशन मांग रहा है मैं तो दे दूंगा। मुझे वो अपना 60 मिलियन कस्टमर भी तो दे रहा है, मेरा क्या जाता है, मैं तो खुशी खुशी दे दूंगा। यही चीज होगी। ठीक है ना। अगर कोई अमेजोन या कोई आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आ जाएंगे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अगर इन्होंने आना हुआ तो ये सोच के आएंगे कि भाई अगर हम पाए पे जाके अपना स्टोर खोलते हैं, पाए Amazon.पाए की वेबसाइट लेते हैं, डोमेन लेते हैं, वहां जाके स्टोर खोलते हैं, तो भाई वहां पे 60 मिलियन यूजर तो बैठा हुआ है। 60 में से अगर आधे भी 30 मिलियन भी शॉपिंग करेंगे, भाई 30 में से और आधे कर लो 15 मिलियन भी शॉपिंग करेंगे, तो हमें कितना कस्टमर मिलेगा? इसी तरह ईबे भी यही सोचेगा। और इसमें क्या होता है, हमारे एक पंजाबी में मिसाल दी जाती है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब होता है, भेड़ का आपको पता होगा, जैसे भेड़ बकरियां। कहते हैं भेड़ चाल के भेड़ जहाँ चलती है ना एक किसी डायरेक्शन में, तो नॉर्मली बाकी फिर सारी भेड़ें उसी के पीछे चलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई एक बड़ा खिलाड़ी आ गया ना इस इकोसिस्टम के अंदर और उन्होंने आके डोमेन ले लिया, अभी खैर इसमें टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह अमेजोन ने ले लिया, सुबह किसी ने ले लिया, ऐसा नहीं होने वाला। और सुबह अभी इस चीज में टाइम लगेगा, हर चीज टाइम लेती है, लेकिन अगर जब इसका तैयार हो गया और कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी आ गया तो बाकी छोटे उसके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि आपको बता सकूं कि एकोसिस्टम जो, इकोसिस्टम कह लें या प्रोनाउंसिएशन में चलें, इकोसिस्टम के अंदर जब ये चीजें खुलेंगी ऐसे आएंगे, तो मैं ये लोगों को क्लियर करना चाहता था कि भाई पाए जो है वो ये सारे नाम बेच सकता है। और एक नहीं, आप जाके चेक कीजिए, सैमसंग, एप्पल, और cars.com, मोबाइल.com, गूगल, ये सब की बोलियां लग चुकी हैं। अब इसमें एक लास्ट बात करता हूं और ब्लॉग खत्म करते हैं। अभी आप ये सोचें कि पाए कोर टीम ने चाल क्या चली है। लोगों को पाए दी, लोगों ने आधे से ज्यादा ने पाए निकाल के एक्सचेंज में ले गए। ठीक है, अब आज लोग मुझे सवाल भेज रहे हैं, भाई अगर मैंने बिड करनी है, ऑक्शन के अंदर जाना है, तो मैं पाए कहाँ से लाऊं? ठीक है ना। अब अगर आप एक्सचेंज से पाए लेके आते हैं, ऑक्शन में चीज करते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो सारी पाए कॉइन कहाँ जा रही हैं वापस? वहीं से जा मिला जहां का खमीर था, कि वो चीज वहीं से जा मिली जहां से निकली थी। एंड के अंदर पाए कोर टीम सबको पाए दे दी, ये लो बांट दी, दे दी, दुनिया खुश। पाए आ गई, पाए आ गई। अब भाई इसको यूज कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू ऊपर कैसे जाएगी? वैल्यू ऊपर जाएगी जब इकोसिस्टम बनेगा। हर बंदा इंतजार में है, इकोसिस्टम बनाओ। हर बंदा इंतजार में है, एप्स बनाओ। अब एप्स बन गई, इकोसिस्टम बन गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जब बन जाएगी, एप्स बन गई, इकोसिस्टम बन गया, बड़े बड़े बिजनेस आ गए, एप्स में सब कुछ चलना शुरू हो गया। अब भाई खरीदें कैसे? हमें तो कॉइन्स में होगा सारा काम, करेंसी तो कोई चलती ही नहीं। तो सारी कॉइन्स कहाँ आएंगे वापस? पाई के अंदर, पाई के इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है ना। अमेजॉन अगर खरीदेगा तो अमेजॉन देगा पेमेंट पाई के अंदर, तो पाई कहाँ आएगी वापस? पाई नेटवर्क के अंदर, पाई के इकोसिस्टम के अंदर। फिर आप उसको माइन करो। अगर आप उसको माइन करोगे तो माइन की स्पीड कितनी कम हो गई है, और अगर पाई की वैल्यू बढ़ी तो ये स्पीड और कम करते रहेंगे। पता चला कि पूरे साल मैं फोन में बटन दबा रहा हूं, मेरी एक पाई भी माइन नहीं हो रही, आपकी एक पाई माइन नहीं हो रही। जब ऐसा टाइम आ गया, फिर इस इन चीजों को लगेंगे कई साल। अब लोग बोलते हैं जीसीवी, 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 जीसीवी। तो भाई जीसीवी तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह सोचो तो लगता है कि शायद आ जाए।
अभी तो नहीं आएगी, अगले शायद 5 साल भी ना आए। लेकिन अगर ये सब चीजें आ गई, सारे कॉइन्स वापस सिस्टम में जाना शुरू हो गए, तो हो सकता है 3,14,000 तो नहीं, हो सकता है कि पाई नेटवर्क इसकी एक फिक्स अमाउंट सेट कर दे, जिसको जीसीवी बोलते हैं। अब जीसीवी बेसिकली एक मतलब है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, कि मिलकर एक वैल्यू तय कर लो किसी चीज की क्या हो। तो इस बात को सोचिएगा, कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। मैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में मिलूंगा और कुछ और मजे की बातें लेके आऊंगा। बाकी आप लोग जाएं पाए ब्राउजर को जरा एक्सप्लोर करें, चीजें करें। कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। सबको टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।